हाय गाइस। ओके सो मैं एक बंदे को मिली हिंज पे एंड उसके कुछ 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और वो ऐसा क्लेम करता है कि वो बड़ा फेमस है सिंस बर्थ। उसकी मम्मी एक एक्ट्रेस रही है, उसके पापा एक डायरेक्टर रहे हैं और उनका एक 40 to 50 ईयर ओल्ड प्रोडक्शन हाउस भी है। ठीक है, उसकी मम्मी 64 की है, उसके पापा 70 के हैं एंड उसको कभी शादी नहीं करने दिया किसी एक्ट्रेस से। रेड फ्लैग मे बी, बट मुझे तो नहीं दिखा। उस बंदे को बड़ा गो कार्टिंग अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसने यहाँ पे किया आके। वो हर बार यहाँ पर आता है गो कार्टिंग करने अपनी सिटी से। वो बंदा काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा था बिफोर आई मेट हिम, बट जैसे ही मैं उससे मिली हूँ आई एम एक्चुअली अ कंप्लीट मैस। लेट अस फिगर आउट क्यों है ऐसा। ठीक है, सो बेसिकली एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन चल रहा था हिंज पे। उसने मेरे को अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया कि चलो लेट्स कनेक्ट, एंड व्हेन आई ओपन दिस पेज समथिंग रैंग अ बेल कि मैंने इस नाम को कहीं देखा हुआ है, कुछ है ये नाम कहीं बहुत जाना हुआ है। मेरे को कम्प्लीटली पता नहीं चला क्या है। ठीक है, और वो प्लान एकदम झटक से हुआ, बहुत जल्दी से, क्योंकि एक दूसरा भी बंदा था और वो भी जिससे मैं बात कर रही थी, जिससे मिलने वाली थी, उसने एंड मोमेंट पे क्या बोल दिया पता है मेरे को? सो वेयर आर यू टेकिंग मी। मैंने उसको हिंज पे एक हाइड का मैसेज होता है, हाइड का ऑप्शन होता है, मैंने उसका मैसेज ही हाइड कर दिया। ठीक है, फिर ये इन्फ्लुएंसर बंदा बोलता है कि आज क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही है तू, मैं आज या कल मैं जा रहा हूँ और मतलब उसके बाद चल मिल लेते हैं, मतलब मैं चला जाऊँगा फिर क्या। एंड मैंने बोला दिस इज़ इट। मैंने सोचा कि दिस इज़ हाउ आई मेट योर फादर, वो वाला मूवी वाला मोमेंट हो गया, जैसे नहीं हाउ आई मेट योर फादर वाला, चलो दिस इज़ हाउ आई मेट हिम, वैसा हो गया। उसने मेरा नंबर मांगा, उसने ऐसा बोला कि व्हाट आर योर डिजिट्स ऐसा, और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना उसको नंबर दे दिया। उसने बोला लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, पीपल वुड हैव टेकन यू टू कैफ़ेज़ बट आई विल टेक यू टू गो कार्टिंग। ठीक है, बट गो कार्टिंग ऑलरेडी ये उस चूतिए के साथ मैं कर चुकी थी, तो मैंने बोला नहीं यार लेट्स डू समथिंग एल्स, आई डोंट हैव एनर्जी, ऐसे सब बोलने लगी। फिर उसने गो कार्टिंग का लोकेशन भी भेजा कि भाई मैं इधर आ रहा हूँ ऐसे करके। उसने मेरे को बोला कि मतलब कि चल मैं मतलब वो एरिया वहाँ चलते हैं, मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ऐसे करके। आई थिंक ही वॉज सिग्नलिंग फॉर मी टू पिक हिम अप विदाउट एक्चुअली डायरेक्टली टेलिंग मी। ठीक है, मैं ड्राइव पे थी, मैंने बोला मैं अपने काम में हूँ, थोड़ा सा मैं सोलो ड्राइव पे हूँ। उसने बोला कि फिर 10-15 मिनट के बाद बोलता है कि ओ मैं तो तेरे एरिया में ही हूँ, तू कहाँ है, किधर है ऐसे करके, वहाँ चल सकते हैं। मैं बोला कुछ तो बात है, बट ये एग्जैक्टली बोल नहीं रहा एग्जैक्टली कि पिक मी अप, बट ये इसका मतलब वही था कि मैं यहीं पे हूँ, तू कहाँ है, मैं तेरे ही एरिया में हूँ ऐसे करके। मैं डायरेक्टली गो कार्टिंग की जगह पे चली गई। मैंने उसको बोला, मैंने वहाँ पे पूछा क्या, वो भैया ने मेरे को बोला 2 घंटे का वेटिंग है। फिर मैंने उसको फ़ोन करके बताया भाई यहाँ पे 2 घंटे का वेटिंग है। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो ये मॉल में चलते हैं, यहाँ पे मैंने वैसे भी तेरे लिए भी एक बोलिंग लेन बुक कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके बैकग्राउंड से बड़ा आवाज़ आ रहा था कि मैंने ये बाधा ली है ने, वो पता नहीं बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। उसने बोला कि हम वहाँ बोलिंग करने चलते हैं। उसका इंटेंशन ये था कि मैं उसके फ्रेंड्स के साथ मतलब टाइम स्पेंड करूँ। मैंने बोला कि मैंने फिर उसको बाद में मैसेज किया कि आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस ऐप यू नो विद अ पर्पस, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू मीट यू, मेरा काम है, मेरी मीटिंग है, मे बी विल प्लान समथिंग सम टाइम सून। उसने टेक्स्ट किया नो आई रियली वांट टू मीट यू, लेट्स मेक दिस वर्क, टेल मी वट एवर और वेर एवर आई विल कम, आई रियली वांट टू मीट यू रे, ऐसा करके बोला उसने। मैंने उसको एक कैफ़े का नाम दिया। ठीक है, अब ठीक है मैं फ्लावर्स ले गई, 1 आध दिन पुराने फ्लावर्स थे ये, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, और मैंने उसको थोड़ा फीलिंग में आके बोल दिया कि आई एक्चुअली गॉट यू समथिंग ऑल्सो। ठीक है, जब मैं कैफ़े रीच हुई, मैं मेरे कार से जैसे ही उतर रही थी, वो बंदा साइड में से जा रहा था एंड आवर आईज फकिंग मेट। ही रियली लुक्ड अमेजिंग। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था एंड एक मूवी के मोमेंट जैसा था कि उसकी आंखें एकदम स्पार्क से, एकदम लव से फिल्ड थी। और मेरे को बस मैं वो मोमेंट नहीं भूल पा रही हूँ। आई विश आई कैन जस्ट फॉरगेट इट, बिकॉज उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। आई जस्ट विश मैं वो मोमेंट भूल जाऊँ। उसने बोला कि एक बार रुक जा, मैं वो वहीं बाहर ही उसने मेरे को रुकाया, उसने ब्लिंकेट किया, फ्लावर्स और कुछ एक ऑक्टोपस जो भी वो आता है ना, वो सैड और हैप्पी वाला पड़े हैं वो उसने ऑर्डर किया था। तो उसने बोला रुक जा ब्लिंकेट, ये वो तो 10 मिनट बाहर टाइम पास किया एंड रोजेस दिए उसने मेरे को। वो काफ़ी लाउड था। ठीक है, वो बंदा बहुत शाउट कर रहा था और बहुत डिफ़िकल्ट
था, उसके साथ रहना और उससे इस तरह से एनर्जी में बात ना करना डिफ़िकल्ट था। उसकी एनर्जी मैच करनी पड़ रही थी। हम फिर अंदर गए, 10-15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद, फ्लावर्स लेने के बाद, ऑक्टोपस जो भी लेने के बाद, और हम जो खाने पीने बैठे, फिर उसने बोला कि तू क्या मतलब चाहिए ये वो। मैंने बोला कि तू जो भी 2 चीज़ें डिसाइड कर, उसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगी वॉट एवर वी वॉन्ट। तो उसने आइस टी का पूछा, लेमन आइस टी, पीच आइस टी। मैंने बोला पीच आइस टी, तो उसने बोला ठीक है फिर मैं लेमन आइस टी लूँगा। वो भैया ने बोला पीच आइस टी तो है नहीं। मैंने बोला ठीक है फिर लेमन आइस टी दे दो। फिर उसने बोला ऑमलेट खाते हैं। ऑमलेट खाया, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। वो बंदे ने पूरा प्लेट खुद की तरफ ले लिया। मुझे पता चल गया कि इसको एक्चुअली भूख लगी है। मैंने मेरे लिए दूसरी सैंडविच मंगवा ली। ठीक है, ये हुआ। और उसने थोड़ा सा ना ऐसा डोमिनेट करना थोड़ा सा चालू कर दिया। ठीक है, मतलब ये इसने सब कुछ खुद के बारे में बनाना चालू कर दिया। ठीक है, और मतलब ठीक है कोई बात नहीं। उसने अपने लास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चालू की। उसने ऐप पे झूठ लिखा था, 30 लिखा था, बट वो था 34 का अभी होने वाला है। रेड फ्लैग अगेन, बट आई इग्नोर्ड इट। उसने अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाया। सो भाई किस किस के कौन कौन क्या क्या हैं, बच्चे हैं, हर किसी के 2-2 बच्चे हैं, ये वो। ठीक है, उसने अपनी एक्स के बारे में बहुत बिचिंग की। ठीक है, और वो चाहता है कि लोग उसको छोड़ने के बाद रिग्रेट करें। तो उसकी कोई फ्रेंड कोई एयरप्लेन क्रैश में एक्सपायर हो गई, तो वो बोल रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में। रेड फ्लैग, आई इग्नोर्ड इट। और मैंने बोला दिस इज़ नॉट रियली हाउ यू शुड बी। उसने बोला ब्रो आई एम दैट बैड, आई रियली विश द वर्स्ट ऑन पीपल हु डू बैड टू मी, आई लिटरली हैव देम डाई। ऐसा बोला उसने मेरे को। उसने बोला उसकी एक्स की मम्मी थी, वो बोल रही थी कि वो ये चाहती थी कि वो लड़की और ये बंदा, उस लड़के के पेरेंट्स तो अलग ही रहें। तो वो एक्स को ये भी मतलब चाहिए था कि मतलब वो दुबई या इधर उधर जाने का ये वो, और वो उनके बारे में बिच करे जा रहा था। एंड आई जस्ट कुड नॉट सी द रेड फ्लैग, क्योंकि शायद मुझे भी वही चाहिए था कि ऐसा कुछ मुझे मिले। देन उसने मतलब मेरी बात हुई, मेरे पास रिलेशनशिप की बात हुई। मैंने हाँ, उसने बोला वर्क की बात करें या रिलेशनशिप की। मैंने बोला रिलेशनशिप की नहीं, वर्क की। हम थोड़ा वर्क के बारे में बात करने लगे। मैंने डायरेक्ट बताने चालू की चीज़ें मेरे वर्क के बारे में। फिर हाँ उसका थोड़ा सा समझ रहा था ये वो। फिर धीरे धीरे आई मेरे रिलेशनशिप्स पे। उसने सब कुछ पूछ लिया मुझसे, एक 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 चीज़ उसने मुझसे पूछ ली। एलिमनी, ये वो। उसने जान लिया कि ये कितनी हार्मलेस है। उसने सब लिटरली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है उसने। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये जानना था कि मैं कितनी रेड फ्लैग बन सकती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम, लाइक आई वाज लाइक फॉलोइंग फॉर हिम। और उसने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू हेट अबाउट योर सेल्फ। अचानक से उसने उसको ऐसे पूछना आता है, उसको निकलवानी आती है चीज़ें। मैं बोला आई एम फ्रेजाइल। उसने बोला, और मैंने उसको पूछा कि व्हाट डू यू हेट अबाउट योर सेल्फ। बोले बस मैं अपना 100% देता हूँ, कुछ भी हो मैं अपना। मतलब यार क्या ही बोले। और वो बार बार ही बोलता मेरी प्यारी बेबी, मेरी अपनी लैंग्वेज में, मेरी प्यारी बेबी, मेरी प्यारी बेबी, मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था बार 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 बार, और एक ही स्पेसिफिक टोन में, जैसे कि उसको मुझे एजेस से जानता हो। ठीक है, काफ़ी सालों से जानता हो, काफ़ी अरसों से जानता हो, इस तरह से। इट एक्चुअली कन्फ्यूज्ड मी है, क्यों? बिकॉज आई फेल्ट एट होम। एंड मैंने उसको पूछा कि तू डोमिनेंट है क्या? उसने बोला हाँ। और उसने मुझे बोला कि मैं बड़ी वार्म हूँ और बहुत वाइज हूँ। उसने मुझे ये टैग्स दिए कि मैं बड़ी वार्म हूँ और मैं वाइज हूँ। मेरे को अभी भी याद है, मैं रात को 2:30 बजे घर पहुँची हूँ। उसने मेरी गाड़ी ड्राइव की। मैंने उसको बोला था कि तू भाई मेरी गाड़ी ड्राइव कर ले, मुझे ड्राइव नहीं करनी, वगैरह वगैरह। वी जस्ट एक्टेड लाइक अ कपल। ठीक है, बट ऐसे ही होता है, हम जब हर एक हिंज मैच के साथ बात करते हैं या बाहर जाते हैं, थोड़ा ऐसे होता है, वी ऑलवेज एक्ट लाइक अ कपल बाहर। ठीक है, फिर एक्चुअली कल के दिन या परसों, आई डोंट रिमेंबर, हाँ परसों, आई ट्राई टू इग्नोर हिम। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगी। ठीक है, बट उसने एंड मोमेंट पे बुला के बोला कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है कि तू मुझे ना बोल रही है मिलने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कार्ड इसने प्ले किया। ठीक है, मुझे तब बुरा लगा कि मैं गई और मैं मिल ली। ठीक है, मैं पहले एक जगह सजेस्ट की, उसने बोला नहीं नहीं नहीं। फिर उसने एक मिडिल प्लेस सजेस्ट की जो हम दोनों के वहाँ से 33 मिनट्स दूर थी, और नॉट द वन आई सजेस्टेड। एंड पता नहीं क्यों, बट
toxically I felt so much at home because it rang all the fucking bells. It made me feel like this is the way I'm supposed to be treated. The dominance, the control. I told him this is not the best. I'm willing to live without families. I want equality, ये वो. But उसने मेरे को एक आइडिया दिया. मैंने बोला मेरे को गोवा जाके रहना है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं. ही सेड कि एक काम करते हैं, तू वहाँ जो घर लेगी ना, वहाँ पे एक फ्लोर पे तेरे पेरेंट्स, एक फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स, एक फ्लोर पे हम. ऐसा बोल दिया उसने मेरे को. वाइल्ड मैन, वाइल्डेस्ट आइडिया. ठीक है. और ये सब कुछ गोवा में होगा. और उसने बोला कि मतलब तुझे डोमिनेंट बनना ही क्यों है, तू ठीक ही तो है, तुझे बनना क्यों है. और मेरे पास आंसर रेडी था, क्योंकि मेरे माइंड में ये थी कि कभी मेरी टॉक्सिक फैमिली मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगी. तो वो आंसर मेरे माइंड में रेडी था. सो सैड कि मुझे ये जवाब उसको देना पड़ा. मैंने उसको बोला कि आई हैव बीन सप्रेस्ड टिल नाउ एंड मुझे इस तरह से ही एंड अप नहीं होना. ठीक है. और उसने वो समझ रहा था, वो सुन रहा था. और उसने अपनी मतलब जो भी बता रहा था कि वो कौन सी प्रीवियसली लड़कियों से किस तरह से मिला हुआ है. उन लोगों में कॉमन क्या था बताऊँ? यहाँ सुसाइडल कट्स थे उनके हाथों में. ये इसके साथ केस हो चुका है और ये इसका टाइप है मेरे को लगता है. ठीक है. और एक और चीज़ थी कि हम लोग ना एक वहाँ पे थोड़ा रिवर है बाजू में, तो हम वहाँ गए थे. थोड़ा सा रात था, वाटर बॉडी. हम लाउडली गाने गाए जा रहे हैं, लाउडली गाने गा रहे हैं. लोग देख रहे हैं, हमें हंस रहे हैं, बट वी जस्ट डिडंट गिव अ फक, यू नो. वी वर होल्डिंग हैंड्स, वी वर क्रिएटिंग मूवी सीन्स जैसा कुछ अपने आप ही. एंड वी वर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. आई रिमेंबर दैट वो थोड़ा सा ऐसे शेक हो गया जब मैंने बोला कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ वर्क करती हूँ और आज ही मैंने 500 करोड़ डील का काम किया था. वो थोड़ा सा शेक हो गया था. वो ऐसे मेरे को समझ आ रहा था कि वो थोड़ा सा ऐसे हिल तो गया था. ठीक है. वो इसी तरह कब हिला था जब हम वो रिवर के वहाँ पे बैठे थे और एक गार्ड ने उसको बोला कि भैया बाहर मिलो. अब मुझे लगा कि भाई वो कुछ, हम तो सिर्फ हाथ ही पकड़ रहे थे, हम कुछ कर नहीं रहे थे. तो उन्होंने बोला भैया बाहर. तो फिर पता चला अच्छा गेट्स बंद हो रहे हैं इसलिए. फिर वो कंटिन्यूसली खांसे जा रहा था, तो मैं उसको कफ सिरप ख़रीद के दिया. ठीक है. और उस बंदे ने वो बंदे ने मेरे को उसके बाद उसके फ्रेंड से भी मिलवाया. और दूसरे डेट पे उसने एक्चुअली मेरे को ऐसे बातों में पूछा तेरे को कैट मीम्स पसंद है या पांडा मीम्स. मैंने बोला पांडा ज़्यादा क्यूट है. तो उसने को लाइटिंग वाला वो पांडा दिया. उसने बाद में ही मेड मी एक्चुअली मीट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड उसके एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, उसने दिखाया कफ सिरप लेके दिया है मैंने उसको. ठीक है. उसके फ्रेंड ने बोला कि मैं देखो इसके पेरेंट्स का एड्रेस दूँ. मेरा हार्ट और माइंड एक्चुअली दोनों ही इतने कंफ्यूज थे ये पूरे सिनारियो को लेके. अब मैंने मेरे कोवर्कर को बताया इसके बारे में. मेरा एक कलीग है, तो मतलब मैंने उसको बताया कि भाई ये हो रहा है, मैं काफ़ी नशे में फील कर रही हूँ, ये जो चीज़ चल रही है मेरे माइंड में, ये चल रहा है. ठीक है. फिर वो बंदे ने एक्चुअली मेरे को रियलिटी चेक दिया. मेरे को उसने बोला कि तुझे ही क्यों उसने किया ये सिलेक्ट. उसके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, उसके ये है वो है, चैनल्स हैं, ये वो है. तुझे नहीं लगता कि इसी तरह की विमेन इसकी हर सिटीज़ में होगी? अगर मैं 34 का हूँ तो मेरे सेट रूल्स होंगे ना कोई चीज़ को लेके, इसके क्यों नहीं है? उसने मुझे दिल चाहता है मूवी का रेफरेंस दिया कि अक्षय खन्ना को आई थिंक या तो सैफ अली बोलता है या तो कोई तो बोलता है उसको, आमिर कोई तो उसको अक्षय खन्ना को बोलता है जब अक्षय खन्ना डिम्पल कपाड़िया को डेट कर रहा होता है, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया इंडिपेंडेंट रह रही होती है. शी वॉज लाइक लिविंग अलोन. उसका खुद का घर है, कोई था नहीं रोकने टोकने वाला, कोई कुछ बोलने वाला नहीं कि हाँ भाई शी इज़ ईजी, शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम. कोई मतलब वो जनरली बाकी लड़कियों में वो इश्यू होता है ना कि अरे पापा बोल रहे हैं ये कर्फ्यू है ये वो. And then I fucking suddenly saw it. He even gave example of Virat Kohli. Virat Kohli when he was with Anushka beginning में he used to like you know उसको इसी के कोई फ्रेंड की बहन ने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि चलो क्या ही होगा, मैसेज कर देती हूँ क्या ही होगा. विराट कोहली ने उसको उसका रूम नंबर उस बंदी को भेजा कि मैं हाँ ये सिटी में हूँ और ये मेरा रूम नंबर है. आई नो बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट आई डोंट सी कि इसमें बिलीव का क्या नहीं करने जैसा है. ठीक है. सडनली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि मैं क्या नहीं देख रही थी जब मैं उसके अंदर फंसी हुई थी. द फास्ट पेस, द डोमिनेंस, द कंट्रोल, द बिचिंग अबाउट एक्सेस, द डेथ विशेस के काश वो मर जाए. ठीक है. एज के बारे में झूठ बोलना. ठीक है. और मतलब उसके फ्रेंड्स के साथ भी मिला है और ही वॉज किसिंग मी हियर अगैन एंड अगैन उसके फ्रेंड्स के आगे भी, और मुझे उससे ज़्यादा बात नहीं करने दी. ठीक है. वो पूरे इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहा था. द मेरी प्यारी बेबी इन द लैंग्वेज. ठीक है. इट फेल्ट होम
बिकॉज टॉक्सिक लिटरली ऑलवेज genuinely makes me feel like home, ठीक है. द गर्ल्स विद suicidal cuts, द पैटर्न है जो उसका पैटर्न है, ठीक है. और यही एक बंदे का पैटर्न है जो मेरा भी पैटर्न है, टॉक्सिक मैन. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मे बी मैं वो ईजी हूँ, मैं वो इंडिपेंडेंट बंदी हूँ. देयर इज़ नो वन हु विल स्टॉप मी, एंड ही सॉ दैट एंड ही यूज्ड दैट कि वो कभी भी ये सिटी में वापस आएगा, आई विल बी देयर. And what I'm thinking and what I'm learning is this feels like a movie, and it probably, if it is feeling like a movie, it is not real, ठीक है. क्योंकि रियल लव इतना जल्दी मूव नहीं करता, रियल लव इतना डोमिनेट नहीं करता, रियल लव इस तरह से तुम्हें प्रूव करने पे मजबूर नहीं करता कि तुम्हें प्रूव करना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है. एंड डोमिनेटिंग इज़ नॉट सेम एज बीइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है. मुझे लगता था कि मुझे कोई डोमिनेंट चाहिए क्योंकि मैं बहुत सप्रेस्ड हूँ, बट मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, यू नो, समवन हु सीज मी एज एन इक्वल, ठीक है. नॉट समवन हु कंट्रोल्स मी अलग ही तरीके से, वैसे ही ट्रीट करे जैसे मेरे पापा इन लोगों ने मेरे को ट्रीट किया हुआ है. इफ़ समवन बिचेस अबाउट देयर एक्स एंड दे विश दैट पीपल वर डेड, बिलीव देम, ठीक है. दैट्स हु दे आर, ठीक है. एंड वन डे यू विल बी द एक्स दैट दे विल बिच अबाउट, ठीक है. If all the girls before you had suicidal cuts, that is not a coincidence. Even you are that toxic that you're attracting them. That's a pattern, ठीक है. He creates that pain and then he moves into the next one, ठीक है. एंड अगर मेरे कलीग ने मेरे को पूछा कि वाई यू एंड वाई नॉट समवन एल्स, एंड यू कैन नॉट आंसर, आई थिंक दैट इज़ द फकिंग आंसर. आई एम नॉट स्पेशल टू हिम, आई वॉज जस्ट अवेलेबल, I was independent and I was easy to access. That is the fucking reason why me. And मुझे लगता है कि the feeling at home, टॉक्सिसिटी में जो मुझे फील होता है ना, दैट इज़ नॉट लव, इट्स जस्ट ट्रॉमा, ठीक है. क्योंकि जब वो डोमिनेंट और कंट्रोलिंग था, ठीक है, आई फेल्ट एट होम बिकॉज क्योंकि मेरे पापा डोमिनेंट रहे हैं और कंट्रोलिंग रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट फकिंग लव, दैट्स फेमिलियरिटी विद द पेन, ठीक है. और अभी हम एफर्मेशंस के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों को एक अच्छा पार्टनर चाहिए, हमें अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना है. सो मैं बोलना चालू कर रही हूँ मेरे एफर्मेशंस. आज का ये मेरे एफर्मेशंस है. आई एम वर्दी ऑफ अ लव दैट इज़ काम नॉट केओटिक, ठीक है. I attract a partner who sees me as an equal, not someone to dominate. I deserve someone who introduces me to friends and wants me to talk freely. I am open to love that feels safe, not like a movie. I release the need to feel at home in toxicity. I attract a man who doesn't bitch about his ex or wish death on people. I am worthy of someone who moves at a healthy pace, not a fast one. I deserve someone who tells the truth about his age, his life, his intentions, is a true man. I attract a partner who heals my wounds, not reopens them. I'm open to love that feels boring at first because it's actually healthy. Okay? मैं मेरे इस कोवर्कर के रियलिटी चेक के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं गिर रही थी, ठीक है. मैं प्यार में पड़ रही थी कुछ ज़्यादा ही फास्ट, और मैं सेम पैटर्न में गिरे जा रही थी. वो इन्फ्लुएंसर है, वो डोमिनेट कर रहा है, कोई बात नहीं. मूवी सीन्स आ रहे थे, दिस इज़ हाउ आई मेट योर मदर, हाउ आई मेट योर फादर, फीलिंग ऑफ होम विद इन दिस टॉक्सिसिटी. आई जस्ट गेव इन अगेन. बट this question actually saved me. Why me and why not someone else? He must have such women in so many cities. You're easy, you're independent, and there is no one to stop you. These questions actually woke me up, you know, and now I'm choosing differently. I'm choosing calm over chaos actually. मैं safety choose कर रही हूँ over movie scenes, and boring healthy चलेगा मुझे over exciting toxic चलेगा, ठीक है. बोरिंग हेल्दी चलेगा. मैं अनलर्न कर रही हूँ वो नीड जो मुझे लगती है कि मुझे एट होम फील करना है डोमिनेंस और कंट्रोल में. मैं ये चीज़ पूरी अनलर्न कर रही हूँ, ठीक है. और मैं ये लर्न कर रही हूँ कि रियल लव डजंट मूव दिस फास्ट, ठीक है. इट डजंट फील सो मच इंटेंसिव इन द बिगिनिंग, ठीक है. इट डजंट मेक मी फील प्रूव माई सेल्फ, ठीक है. रियल लव इज़ एक्चुअली स्लो, इट इज़ एक्चुअली स्टडी, एंड इट इज़ एक्चुअली सेफ, एंड आई एक्चुअली डिजर्व दैट, ठीक है. If you're watching this and if you're also fallen for someone who felt like a movie until you know you had a reality check,
you're not alone, you're not stupid, you're not broken, ठीक है. You must unlearn these things. You're just kind of unlearning what you were taught about love, ठीक है. And that actually takes time and guts. It takes mistakes and it takes maybe colleagues and hard questions also. और अभी आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या आप भी किसी के ऐसे किसी के प्यार में पड़े हो जो एकदम मूवी जैसा लग रहा हो, ठीक है. और किस तरह का रियलिटी चेक था जिसने आपको जगाया उस चीज़ से. ऑल्सो क्या आप लोगों को पता है कोई अच्छे डेटिंग ऐप्स जो मैं ट्राई कर सकती हूँ, कोई मैट्रीमोनियल ऐप्स, क्योंकि मेरे को टू बी ऑनेस्ट मैट्रीमोनियल ऐप्स इतने अच्छे और एक्साइटिंग नहीं लगे. सब पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो यार. But okay, I'll still wait for your comments. Thank you for being here. I'll see you in the next video. And we are going to find our person, but not this influencer, guys. Bye. See you.